हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करने में देश में अग्रणी विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है, तब से शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत अधिक सुधार आया है। वे मंगलवार को कुलपति सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। यह प्रेस वार्ता शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष रूप से आयोजित की गई थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए बुकलेट के रूप में दिशा निर्देश विकसित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है, जिसे 2021 में तत्कालीन राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय में छात्रों के समग्र एवं चहुमुखी विकास पर बल दिया जा रहा है, जिसमें रटने की बजाय अधिक अनुभव आधारित और क्रिया आधारित शिक्षा प्रणाली की दिशा में बल दिया जा रहा है। छात्रों को इंटर्नशिप के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा गांव को गोद लेकर शिक्षा को सामुदायिक विकास के साथ जोड़कर सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हर विश्वविद्यालय में, क्योंकि वहाँ आईटी के डायरेक्टर्स भी थे और केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर्स भी थे, 2 दिन की वहाँ पर मीट हुई, जिसमें हमें हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का और माननीय शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार का सानिध्य हमें पूरे 2 दिन तक मिला। बहुत से इश्यूज़ पे डिस्कस हुआ, बहुत से सेशंस हुए और उसमें ये भी तय हुआ कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के बहुत केंद्र बिंदु जो है क्वालिटी एजुकेशन रहा और उस क्वालिटी एजुकेशन के लिए फर्दर जो है सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल फोकस वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रहा। उसी को लेकर के आज हमारी चर्चा हुई है कि हमने मुझे खुशी है ये बात बताते हुए कि हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर का अग्रणी विश्वविद्यालय है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्षरशः इम्प्लीमेंट किया है। इसमें उन्होंने 29 और 30 जुलाई को प्रगति मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। 29 जुलाई को, क्योंकि 3 साल पूरे हो रहे हैं और इसमें कईयों के द्वारा स्टॉल्स भी लगेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हर विश्वविद्यालय के द्वारा वहाँ चर्चा भी होगी, अपना रखा भी जाएगा। हमारा डॉक्यूमेंट पहले भी बना है, हम एक डॉक्यूमेंट अभी तैयार करके भेज रहे हैं और इसमें एक तरह से रिव्यू भी होगा कि जितनी स्कीम्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूजीसी के द्वारा और मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो चलाई हैं, उसमें कहाँ गैप्स हैं और उसका सक्सेस रेट क्या रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मेन जो एम्फेसिस था वो कम्युनिटी कनेक्ट था, तो हमने कम्युनिटी कनेक्ट में कितना सफल हुए हैं। मैं तो समझता हूँ विश्वविद्यालय के द्वारा जितना भी हमने इम्प्लीमेंट किया है, हम बिल्कुल सफल हुए हैं कम्युनिटी कनेक्ट के लिए, क्योंकि उससे समाज को जैसा हमें फीडबैक मिली है, पेरेंटल फीडबैक मिली है, एम्प्लॉयर फीडबैक मिली है, समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों का फीडबैक मिला है, बहुत लाभ जो है वो विद्यार्थी को हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने बताया सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थी समाज के साथ कैसे कनेक्ट हो, इस तरह का करिकुलम चेंज हुआ है। पहले होता ये था कि डिग्री करके विद्यार्थी अगर समाज के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है तो कहने के बहुत बड़ा गैप था, वो गैप पूरा हुआ है। मैंने आपको बताया कि बहुत मेहनत हुई है, 24/7 काम हुआ है। NAC इज़ नॉट अ प्रोसेस और जॉब फॉर 2 मंथ्स, 2-2.5 साल से लगातार काम हो रहा था और जितना मेहनत की है मैं बधाई देता हूँ पूरे विश्वविद्यालय परिवार को, फैकल्टी मेंबर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, जिन्होंने बहुत मेहनत की उसके लिए। और अब कोई एक ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। हमने DVV बनाया, DVV बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। लगातार AQAR 5 साल की समिट हुई और जो AQAR 5 साल की समिट होने के बाद IQA समिट हुई, पहले वो वहाँ एक्सेप्ट हुई, IQA समिट हुई, IQA के साथ हमें पूरे प्रूफ और उसके बाद स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे होता है। फिर उसके बाद 2 स्टेप्स और होने के बाद फिर टीम हमारे पास विजिट करती है। 70% थर्ड पार्टी असेसमेंट है जो पहले हो चुकी है, 30% असेसमेंट आकर के इस विजिट टीम ने किया है। बहुत से केंद्रीय विश्वविद्यालय, कईयों का बहुत सुखद परिणाम भी आया है। 1-2 विश्वविद्यालय, केवल 2 विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनका A++ है और दो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं पूरे देश भर में जिनका A+ है।
कुछ का ए भी है, कुछ का B++ भी है। पर मैं अपने विश्वविद्यालय का समझता हूँ कि जिस तरह से हमारी मेहनत हुई है, हमारी प्रेजेंटेशन हुई है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ग्रेड आएगा। मैं आज की डेट में यही कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा ग्रेड हमारे विश्वविद्यालय को मिलने वाला है। गौरतलब है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 29 जुलाई को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन प्रगति मैदान नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल में किया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, विचार विमर्श और अंतर्दृष्टि साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। धर्मशाला से राहुल चावला की रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।